पार्क स्टेडियम में 1 में फूड एक स्वास्थ्य थीम पर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भव्यता से आयोजित। कानपुर 21 जून 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन आज ग्रीन पार्क स्टेडियम में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इसके पश्चात उन्होंने तिरंगे रंग के गुब्बारों को आसमान में उड़ाकर एकता, स्वास्थ्य और शांति का संदेश दिया। इस अवसर पर उपस्थित हजारों योग साधकों ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विशाखापट्टनम से दिए गए संबोधन का सजीव प्रसारण स्क्रीन के माध्यम से उपस्थित जनसमूह ने देखा और सुना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपने ओजस्वी संबोधन में कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। ये दिवस अब एक राष्ट्रीय पर्व जैसा बन गया है, जिसे देश विदेश में उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को जन जन तक पहुंचाने का कार्य योग दिवस के माध्यम से भी हो रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए मोदी जी ने स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर स्वच्छता का संदेश दिया। महाना जी ने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति ही एक बेहतर समाज और राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकता है। योग के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और बौद्धिक विकास का भी माध्यम है। उन्होंने कहा कि योग अनुशासन सिखाता है और जीवन में संतुलन लाता है। उन्होंने आयुष विभाग और जिला प्रशासन द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित योग कार्यक्रमों की सराहना की। उन्होंने सभी नागरिकों को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से ही भारत पुनः विश्वगुरु के स्थान को प्राप्त करेगा। यही हमारे पूर्वजों और गुरुओं की परिकल्पना थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी साकार करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि आज ग्रीन पार्क स्टेडियम में जनपद स्तरीय वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही योग दिवस का कार्यक्रम पार्कों, विभिन्न सरकारी व निजी संस्थाओं, विकास खंडों, ग्राम पंचायतों इत्यादि स्थानों पर आयोजित किया गया, जिसमें लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृत परंपरा से जुड़ा हुआ है योगाभ्यास। इसके फायदे के संबंध में हर एक व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाने के लिए योगाभ्यास को अपनी दिनचर्या बनाने के लिए ये कार्यक्रम एक अच्छा मैसेज होगा। लोग इससे प्रेरणा लेकर योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि लोग योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रत्येक वर्ष एक बड़े स्तर पर योग का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिससे लोग प्रेरित होकर प्रतिदिन योगाभ्यास करें और स्वस्थ रहें। योग सप्ताह कार्यक्रम विजेताओं को सम्मानित किया गया। योग सप्ताह के अंतर्गत आयोजित विविध प्रतियोगिताओं, निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन लेखन, योग चित्रकला तथा योगासन प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को मंच से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांसद रमेश अवस्थी, विधायक सुरेंद्र मैथानी, विधायक सरोज कुरील, एमएलसी अरुण पाठक, पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार, मुख्य विकास अधिकारी समेत और संबंधित अधिकारी का उपस्थित रहे। त्याग की भूमि है, तपस्या की भूमि है। भारत भूमि प्रगति की भूमि है, संस्कार और संस्कृति की भूमि है। भारत भूमि में व्यक्ति को एक दूसरे के साथ जोड़कर प्रगति के पथ के ऊपर ले जाने का एक संकल्प है। भारत के धरती माँ की गोद से योग निकलकर पूरे विश्व के अंतर्गत छाया, जिसने विश्व को स्वस्थ रहने का एक संकल्प दिया, संस्कारों में रहने का संकल्प दिया, सभ्यता और समाज में सक्रिय भागीदारी का एक संकल्प। इस देश का सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज से 11 वर्ष पूर्व के 11वां आज हम मना रहे हैं। यूएन के अंतर्गत इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित किया था। आज प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन पूरे देश और दुनिया में योग प्रेमियों को मिला। कानपुर महानगर में भी इस ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्थल के ऊपर बड़ी संख्या में हमारे कानपुर महानगर के सम्मानित जनप्रतिनिधि, सभी विभागों के अधिकारीगण और आम जनमानस की भागीदारी रही। मैं सभी के स्वस्थ जीवन के लिए और मस्त जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ साथ एक और मंत्र दिया था, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। आज के इस योग दिवस के ऊपर हम स्वच्छता का भी ध्यान दें। स्वच्छता होगी तो स्वस्थ होगा। तो प्रधानमंत्री का एक एक शब्द हमारे लिए ध्येय वाक्य के रूप में काम करता है। हम प्रगति के पथ के ऊपर स्वस्थ मन, चित्त और शरीर से परिवार, समाज और राष्ट्र की सेवा कर सकें, ऐसी मेरी शुभकामना। अरे यार, ये थोड़ा जगह दे। एक भव्य आयोजन करा योग दिवस पर, किस तरीके का आयोजन रहा है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा, पूरे विश्व का ये एक दिवस है आज। और इसी क्रम में जो कानपुर का ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम है, वहाँ पर एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें माननीय अध्यक्ष विधानसभा के द्वारा उसकी मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया गया। उसके अलावा हमारे माननीय सांसद शहर के रमेश अवस्थी जी, माननीय विधायिका श्रीमती सरोज करूल जी, माननीय विधायक श्री नैथानी जी, माननीय विधान परिषद अरुण पाठक जी, जिला पंचायत अध्यक्षा जी और अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। और एक स्वस्थ भारत के लिए योग ऑफ कोर्स आवश्यक है, और इसी क्रम में वन अर्थ वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसको पुष्ट किया गया। सर, क्या अपील करना चाहेंगे? वन हेल्थ और वन उसका तो पहला सुख निरोगी काया। अगर आपके पास स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो करें योग, रहें निरोग।